नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज बात करेंगे बड़ी छोटी सी लेकिन बेहद रोचक, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दो तिहाई बहुमत की तरफ बढ़ रही है इसके बारे में। जमीन रहेगी बंगाल की, क्योंकि ये सौगात भी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल देने जा रहा है। जी हाँ, आप सबको याद होगा कि किस तरीके से बंगाल विधानसभा नतीजों के बाद तृणमूल में टूटन शुरू हुई। विधानसभा के स्तर पर यानी राज्य में पार्टी बटी, और उसके बाद एक बड़े गुट ने सांसदों के हो जाके एक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया। इस समय अगर तृणमूल के साथ देखा जाए, यानी ममता बनर्जी, हालांकि अब तृणमूल किसकी है, ममता बनर्जी की है या दूसरे गुट की है, ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, जो कि मामला जा चुका है ऑलरेडी। लेकिन कुल 4 जमा सांसद बचे हैं ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ। 3 सांसदों ने राज्यसभा के इस्तीफा दिया, उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की। आप सबको याद होगा कि सबसे पहले ममता बनर्जी के बेहद करीबी सुखेंदु शेखर राय, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया, और फिर प्रकाश चक बाइक ने इस्तीफा दिया। ये 3 ऐसे इस्तीफे जो कि तृणमूल कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा में पहुंचे थे। तो अब चूंकि इनके इस्तीफे के बाद राज्यसभा में 3 सीटें रिक्त हैं, और इनका कार्यकाल अभी अगस्त 2029 तक बाकी है। इसलिए यह वैधानिकता हो जाती है इलेक्शन कमीशन की कि अब यहां चुनाव कराए जाए। जो अभी विधानसभा में संख्या बल टीएमसी के पास रह गया है, ये तीनों सांसद जिन्होंने इस्तीफा देना तय किया दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के बजाय, वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल से तीनों के तीनों उम्मीदवार होंगे, यानी शुभेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और इसके अलावा प्रकाश चक। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होंगे, या तो ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, और या भारतीय जनता पार्टी इन्हें बिना शामिल कराए राज्यसभा में नामित करेगी, भेजेगी। और आज की डेट में जो विधानसभा वेस्ट बंगाल की स्थिति है, उसमें इन तीनों के चुने जाने की पूरी संभावना ही नहीं बल्कि निश्चित है कि ये तीनों चुने जाएंगे। तो इस हिसाब से अब अगर आप देखें तो जब ये 3 ऐड हो जाएंगे तो अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में 117 सांसद होंगे। और ये कोई आसान घटना नहीं है। यह 40 साल के बाद होगा। जब स्वर्गीय राजीव गांधी की कभी सरकार हुआ करती थी, उस समय कांग्रेस सबसे ज्यादा नंबर्स लेके राज्यसभा में बैठती थी, और तब भी 117 उसके पास नहीं थे। तो राज्यसभा के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी 40 साल के बाद वह मुकाम हासिल करने जा रही है, और 2/3 बहुमत की तरफ पहुंचना अब 1-2 नंबर्स का गेम रह गया है। तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से महिला आरक्षण बिल, इसके अलावा परसीमन लोकसभा क्षेत्रों का ये सारे काम बाकी रह गए थे, वेस्ट बंगाल ने न सिर्फ इस बार भारतीय जनता पार्टी को सनातन राजनीति के रूप में स्थापित किया वेस्ट बंगाल में, बल्कि अब वही वेस्ट बंगाल 3 राज्यसभा सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में वो मजबूत ताकत दे रहा है जहां पर वो 117 में पहुंच जाते हैं। अब इस मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो ये सरकार ला रही है, और यही वजह है कि राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत की तरफ एफर्ट करते हुए भाजपा दिख रही है, निश्चित तौर पर। क्यों? क्योंकि 240 की लोकसभा सीटों के बाद उसके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम सरकार द्वारा अब लाए ही जाने हैं जो कि इसी मानसून सत्र से शुरू होगा, जिसमें महिला सबसे पहले कहा जा रहा है, महिला आरक्षण, उसके बाद परसीमन। ये दोनों चीजें करने के लिए 2/3 की जरूरत है, और सरकार, कोई विपक्ष चाहे कुछ भी आरोप लगा ले, यहां डेस्परेट है। जी हाँ, इसको ईमानदारी से स्वीकारा जाना चाहिए। और अगर कोई सरकार काम को लेकर डेस्परेट है नंबर्स जुटाने में जिसकी उसे आवश्यकता है, तो आप इसे किस तरीके से कोई अनैतिकता कह सकते हैं? और दूसरी चीज, और जो लोग ये कहते हैं कि सांसद तोड़े जा रहे हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल से एक नए
चलन की भी शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक वेस्ट बंगाल के दरवाजे वेस्ट बंगाल में अपने दरवाजे दूसरों के लिए नहीं खोले हैं। हाँ, उन्होंने एक नया तरीका दे दिया कि आप अगर अपनी पार्टी से नाराज हो, आप अपनी पार्टी में शोषित हो, आपका दमन हो रहा है, आपको नौकरों और गुलामों की तरह रखा जा रहा है, जैसे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी रखते थे, तो आप अपनी पार्टी छोड़ें। हमारी पार्टी में आपके लिए अभी दरवाजा नहीं ओपन है, लेकिन हाँ, हम आपकी ऐसी व्यवस्था करा देंगे कि कोई त्रिपुरा में रजिस्टर्ड पार्टी है, आप वहां जाएं, वहां ज्वाइन करें, एनडीए में आपके लिए स्थान है। तो भाजपा ने यह एक नया शुद्धिकरण का तरीका अपनाया है। अब ऐसे में जरा उन लोगों से वापस एक प्रति प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा तोड़ रही है, पार्टियां तोड़ रही है। अरे साहब, यहाँ तो आप देखिए, टीएमसी के सारे विधायक टूट के भाजपा में आने के लिए तैयार हैं। क्या भाजपा ने अपने दरवाजे खोले? उसी वेस्ट बंगाल में सारे के सारे जो तृणमूल के कार्यकर्ता हों, चाहे लेफ्ट के कार्यकर्ता हों, पहले ही ये चलन रहा है कि कांग्रेस की सरकार गई तो कांग्रेस छोड़ा, लेफ्ट के पास आ गए। लेफ्ट की सरकार छोड़ी गई तो लेफ्ट छोड़ा और तृणमूल के पास आ गए। लेकिन उसी वेस्ट बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्राथमिक सदस्यता भी बंद कर रखी है? ये बात सही नहीं है। क्या ये उन पाखंडियों को जवाब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या काम किया है? सामान्य कार्यकर्ता, यहां तक कि विधायक, मैंने अभी आपको बताया, सांसद, सांसदों ने भी अलग गुट बना रखा है। क्या भाजपा ने अपने साथ उनको शामिल किया? अब आप कहेंगे कि फिर ये 3 लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज रही है, तो साहब आप मुझे ये बताएं कि जो अपने दल को छोड़कर, अपने पद को छोड़कर राज्यसभा की सांसद ही छोड़ी और छोड़ने के बाद इस्तीफा दिया, चाहे वो शुभेंदु शेखर राय हो, चाहे सुष्मिता हो, चाहे प्रकाश हो, तो फिर अब ये सांसद नहीं है, अब वेस्ट बंगाल से आते हैं, इनके स्थान रिक्त हैं और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, कार्यक्रम जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। और अब वहां पर चुनाव बहुत जल्दी और तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। ये तय कार्यक्रम है जिसमें अलग-अलग डेट में कब पर्चा वापसी है, कब पर्चा भरा जाएगा, ये सारी चीजें तय कर दी हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ ये तय हो गया है, या कहिए यह भी अब तय हो गया है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वहां पर एक ऐसे मुकाम पर पहुंची है जहां उनके पास 3 सांसद और आ रहे हैं। ये एक नया चलन है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया है। इसी के साथ-साथ भाजपा ने अपनी राजनीतिक रणनीति में या चुनावी रणनीति में भी एक बदलाव किया है, जो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करिए, तो क्या आपको विश्वास है कि उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव के लिए लगभग कैंडिडेटों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फाइनल कर चुकी है? और अब उसका पूरा फोकस इस समय संगठन के रूप में कहां लगा हुआ है? पंजाब में लगा हुआ है। इधर भाजपा ने अपनी रणनीति में एक बेसिक परिवर्तन भी किया है। बंगाल में वह चुनाव लड़ी तो बंगाली भाजपा बन के, उत्तर प्रदेश में जब वह चुनाव लड़ी तो वो उत्तर प्रदेश वाली भाजपा बन के, बिहार में जब चुनाव लड़ी तो बिहारी भाजपा बन के। यानी किसी खास प्रदेश की क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या वहां की समस्याएं हैं, किस शैली में वहां चुनाव लड़ा जाना चाहिए, किस तरीके से वहां चुनाव लड़े जाना चाहिए, यहां तक कि कौन से नारे वहां उपयोग किए जाएं, कौन से नारे उपयोग न किए जाएं, कौन सी स्कीम्स वहां इंट्रोड्यूस की जाएं, कौन सी इंट्रोड्यूस नहीं की जाएं, इन सब का ध्यान रख रही है। और पंजाब में, बंगाल के बाद आप हम देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पंजाब के लिए पंजाबियों के द्वारा चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, और ये उसके लिए सफल हो रहा है। यही कारण है कि असम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंटिन्यू है, और एक बार जहां परिवर्तन हो जा रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब लंबे समय तक कंटिन्यू कर रही है। एक और उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश का ही दे देता हूं। 2017 में जब बिना योगी आदित्यनाथ के चेहरे के चुनाव लड़के जीत के आई भाजपा, योगी आदित्यनाथ 5 साल जब उन्होंने वहां सरकार चलाई, तो उसके बाद नतीजा क्या हुआ? 32 साल के बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हुई। तो भाजपा की सरकार जहां आ रही है, आप बिहार में ये उदाहरण देख सकते हैं, आप महाराष्ट्र में इस उदाहरण को देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल ने जो किया है वो उदाहरण तो सबके सामने है। तो पंजाब में भी अब पंजाब के लिए पंजाबियों द्वारा चुनाव
लड़ने की उसी रणनीति पर काम कर रही है भाजपा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नंबर्स की जहां तक बात है, उनके पास काम की लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत से ऐसे चौंकाने वाले बिल भी संभावित हैं जो आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बड़े नंबर्स यानी 2/3 बहुमत की वजह से रुके हुए थे। तो बंगाल ने एक 3 सांसदों का और ऐड ऑन किया है एनडीए की खेमे में। तो इस तरीके से 2/3 बहुमत की तरफ अब साफ पहुंचा रहा है वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी को। ये एक नया ऐसा ताना बाना है जो अब यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत में हिंदुओं के हित की चिंता सबको करनी पड़ेगी। इन दिनों राम मंदिर के चढ़ावा कांड से, और जो कि सभी सनातनियों को दुखी करने वाला कांड है, उसके बहाने किस तरीके से लोग लगे हुए हैं। यहाँ तक प्रयास हो रहा है कि मुंह में तो राम है साहब, लेकिन ये सनातनी जनता है, ये पहचानती है कि आपके मुंह में बस राम है, बगल में छुरी तो नहीं, लेकिन बगल में अब्दुल की गोल टोपी जरूर है। तो इन कालनेमियों को बड़े अच्छे से सनातनी पहचानता है। उसे दुख है, उसे आक्रोश है, उसे आमर्श है, लेकिन वह यह भी जानता है कि पहला इनिशिएटिव योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया और एसआईटी गठन किया, और जितने भी ऐसे चुट्टे थे उन चुट्टों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये एक आपराधिक षड्यंत्र है। लेकिन आपके कनेक्शन टिन्नू यादव से कैसे निकल रहे हैं या निकलने शुरू हुए हैं अखिलेश यादव जी, आपका प्रारब्ध भी आपके सामने आएगा। तो लीजिए साहब, बंगाल ने एक और सौगात दिया है भारतीय जनता पार्टी को, एक और मजबूती दी है भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की धरती से। और यह बताता है कि बंगाल ने अपनी आदत के अनुसार, जो उसकी लोकतांत्रिक चुनावी आदत है, कि वह जब भी किसी की सत्ता लाता है तो एक लंबे समय के लिए उसको आजमाता है। आप याद करें, 25 साल कांग्रेस, उसके 1-2 साल थोड़ी बहुत मिक्स सरकारें रहीं, लेकिन जब लेफ्ट आया तो 34 साल लेफ्ट के सबसे कम समय भी अगर किसी को दिया है वेस्ट बंगाल ने, तो वो ममता बनर्जी को दिया है 15 साल का। ये कम समय है। तो कम से कम शुभेंदु अधिकारी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल में अब एक लंबे समय तक रहने वाली है, यह बंगाल ने तय किया है। और इसमें कुछ बंगाल ने पहली बार नहीं किया है। बंगाल जब भी किसी को सत्ता में लाता है तो लंबे समय तक रखता ही है। तो ये सिलसिला बंगाल का अब चलता रहेगा शेष भारत के साथ। वह बंगाल जिसे देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना दिया था ममता बनर्जी ने, वह बंगाल जहां भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीतती है तो दूर बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी बधाई देते हैं। आखिर क्यों? आप सोचें, कितना महत्वपूर्ण। या कांग्रेसी को सिस्टम ले लें, राहुल गांधी की देश विरोधी राजनीति ले लें, इन सब के लिए पंजाब अब अगला निशाना है वेस्ट बंगाल की बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो बंगाल को एक बार फिर बधाई, और इन तीनों सांसदों को जीत की बहुत अग्रिम बधाई। तो लीजिए साहब, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल ने 117 सांसदों वाला कर दिया है राज्यसभा में। चुनाव परिणाम तय हैं, इसलिए 3 और नए सांसद बंगाल से मिले। बंगाल ने एक और गिफ्ट दिया भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रवादी राजनीति को। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि बंगाल के बहाने थोड़ा सा पंजाब और भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति के बारे में जो ये बात आपके सामने रखा है, वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि तनिक भी सार्थक बात हुई हो तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो आप स्नेह दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, यानी अवनीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।